जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियां। जब कोई भी संघ बनता है तो उसमें विचार गोष्ठियां होती हैं, सभाएं होती हैं और उसके कार्य को आगे प्रगति प्रदान की जाती है। तो सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और महासभा इन पर विचार विमर्श करती है और अपनी सलाह देती है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करके विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसका क्या कार्य है कि जब कोई भी समस्या होती है तो ये पूरे विश्व की एक संगोष्ठी बुलाती है और आपस में विचार विमर्श करते हैं और जिन बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है, आवश्यक है, उन पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। इससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियां आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष और दिव्यांग वर्ष आदि। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी वो महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये देखिए, ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। महासभा में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अब यदि कोई समिति बनती है तो उसके सारे कार्य कुछ भाषाओं में किए जाएंगे, क्योंकि विश्व की स्तरीय समिति है तो विश्व में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसलिए उसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाएंगी, उसके लिए इसमें 6 प्रकार की भाषाओं को प्रयोग में लाया गया है। तो अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। तो जैसे कि हम लोग हिंदी में स्वागत बोलते हैं तो इंग्लिश में उसको वेलकम लिखते हैं। इसी प्रकार से चीनी में इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये चीनी भाषा में लिखा हुआ है। और स्पेनिश में इसको स्वागत को इस तरह से लिखते हैं, रूस में इस तरह से, अरबी में ऐसे और फ्रेंच भाषा में ये इस तरह से लिखा है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आप उसको देख सकते हैं। तो सभी भाषाओं के लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो महासभा में ये 6 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं और उसके सभी कार्य इन्हीं के अनुसार होते हैं। सुरक्षा परिषद, ये दूसरे नंबर की इसकी समिति है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे दूर करने का प्रयास करती है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, सुरक्षा परिषद, अर्थात ये सुरक्षा प्रदान करती है। जब 2 लोगों के बीच में विवाद होता है तो इसका कार्य है कि उसको दूर करना। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। यदि फिर भी युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है तो आवश्यकता अनुसार सेनाएं भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना और युद्ध को होने से रोकना। सुरक्षा परिषद के सदस्य, जैसा कि हमने महासभा में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य हैं वह सभी महासभा के भी सदस्य हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में मात्र 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं और स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये हमेशा सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहते हैं
अन्य जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। वो केवल 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं और 2 वर्षों के बाद उनको बदल दिया जाता है। और हमारा भारत देश अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो पूरे संपूर्ण विश्व में जितनी भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनको समाधान इस परिषद के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, तो ये भेदभाव को भी दूर करने का प्रयास करती है। इसलिए 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकार की घोषणा भी इसी परिषद ने की, जिससे मानव अधिकार के प्रति विश्व में सम्मान हो। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान करना व जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसका ध्यान रखना। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। तो इसका न्यास परिषद का उद्देश्य था कि ऐसे राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना, जिसमें वह सफल भी हुआ। तो न्यास परिषद का कार्य जो 11 राज्य दूसरे देशों के अधीन थे उनको स्वतंत्र कराना था, जो कि उसमें वह सफल हुआ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वाले के लिए न्यायालय की व्यवस्था की है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार न्यायालय हमारे देश में न्याय करता है। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पूरे विश्व के जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यदि उनमें आपस में कभी विवाद हो जाता है तो उसको वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हेग नामक शहर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायाधीश श्री B.N. राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री R.S. पाठक भी न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी जी न्यायाधीश हैं। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है? न्याय व्यवस्था बनाना और शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाना, विवादों को सुलझाना। सचिवालय, सेक्रेटरीट, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। तो कोई भी संस्था बनती है तो उसमें जो कुछ भी कार्य दिन प्रतिदिन होते हैं तो उनका कार्य का लेखा जोखा सचिवालय रखता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। तो सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो महासचिव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस।